नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में मैं एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें मात्र 30 से 40 दिन में अपना खेत खाली भी हो जाएगा और आप अच्छा मुनाफा भी कमा लेंगे। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको यदि किसान भाई सही समय पर लगा देते हैं तो अच्छा मुनाफा कमाते हैं, परंतु ज़्यादातर भाइयों को जानकारी का अभाव होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये सब्जी कब लगाई जाती है, उसको लगाने का सही समय क्या है, इस सब्जी को सेल करने का तरीका क्या रहता है। अगर किसान भाइयों आप यदि इस सब्जी को लगाकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक भी बात आपको मिस नहीं करनी है। आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त। मैं विजय ढाका आपको बताऊंगा कि कैसे हम मात्र 30 से 40 दिन में ये सब्जी लगाकर कैसे अच्छी कमाई कर सकते हैं और दूसरी सब्जी को भी 40 दिन के बाद तुरंत लगा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों आपने सुना होगा किसानों को ये कहते हुए कि हमने 4 लाख के टमाटर बेचे थे, 2.5 लाख की गाजर बेची थी और 3 लाख की मिर्च बेची थी। लेकिन किसान भाइयों आपने कभी उनसे ये नहीं पूछा होगा कि उनका खर्चा कितना लगा है। दोस्तों इन सब्जियों में हाई कॉस्ट लगती है। मैं आज आपको जिस सब्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें प्रॉफिट अच्छा आता है लेकिन खर्चा ना के बराबर होता है। अब आपका सस्पेंस बना है कि वह सब्जी कौन सी है, धनिया की खेती कैसे करते हैं। जब धनिये का जिक्र आता है तो किसान भाई सोचते हैं कि यार इसमें क्या कमाई है, यहीं पर हम मार खा जाते हैं। दोस्तों धनिया एक ऐसी सब्जी फसल है जो आपकी हर सब्जी का स्वाद बढ़ाता है, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। बात है कि धनिये से प्रॉफिट कमाना है तो सही समय पर लगाना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं कि धनिया लगाने का सही समय क्या है। सही समय की बात करें तो किसान भाइयों आधा अगस्त के बाद मान के चलो 20 तारीख के आसपास यदि धनिया लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और जितना लेट लगाओगे उतना ही प्रॉफिट आपका डाउन चला जाएगा। अब बात करते हैं कि धनिया लगाना है तो खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए। किसान भाइयों हमें कम से कम जुताई करके एक ही बार में जुताई करके पहले वाली फसल के अवशेषों को हटा दें, ज़्यादा जुताई के चक्रों में न पड़ें और अच्छे से एक जुताई कर दें, खेत की साफ सफाई अच्छी कर दें ताकि धनिये की फसल लगाने लायक हम हो जाएं। ज़्यादा खर्चा अपने को नहीं करना है। दूसरी बात गोबर की खाद जितना ज़्यादा वह गला सड़ा जाएगा उतने ही धनिये की फसल अच्छी तैयार होगी, क्योंकि गोबर की खाद को धनिये की फसल अच्छी मानती है बजाय रासायनिक खादों के। अब बात करें रासायनिक खाद की तो गोबर की खाद यदि हमने पूरी दी है एकड़ के हिसाब से तो हमें ज़्यादा रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें मात्र डीएपी का एक बैग 1 एकड़ के लिए लेना है। और किसी तरह की धनिये में शुरुआती जड़ें अच्छी चले, पीलापन ना आए तो 250 ग्राम एडवांटेज जो एफएमसी का आता है 1 एकड़ में हम इस फर्टिलाइजर के साथ मिलाएं और आधा किलो थाइपोनेट मिथाइल 70% 1 एकड़ के लिए मिलाएं। किसान भाइयों इस धनिये की फसल के अंदर अपने को पोटास की जरूरत नहीं होगी और थोड़ी बहुत जो होगी वो आगे एनपीके के माध्यम से हम पूरी कर लेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों धनिया लगाने की सही विधि क्या है। यदि आपके पास पानी पूरा है तो आप क्यारी विधि से धनिया लगा सकते हैं। यदि आपके पास पानी की कमी है तो आप बेड विधि से भी धनिया लगा सकते हैं। ये दो विधियों का आपको चुनाव करना है। अब बात करते हैं कि बीज का सही समय, बीज हमें कितना लेना है और सबसे मोटा जो प्रॉब्लम इस टाइम है वो बीज को अंकुरित कराना होता है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी होगी तो वैसे ही अंकुरित हो जाएगा। किसान भाइयों सबसे बड़ी चुनौती आती है धनिये की खेती में बीज को सही तरीके से अंकुरित कराने की। दोस्तों सर्दियों के अंदर धनिया आसानी से अंकुरित हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया है। अभी जो नमी का मौसम चल रहा है उसके अंदर नंबर एक हमें सबसे पहले बीज को लेकर 6 घंटे के लिए पानी में भिगोना है। उसके बाद उसे निकाल कर बोरी यानी कि टाट में डालें, लेकिन उसके अंदर गोबर की खाद अपने को 2 से 2.5 किलो मिलानी है। यदि छान कर गोबर की खाद नहीं मिला सकते तो आप 2 से 2.5 किलो कोकोपीट की खाद वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं इतनी ही मात्रा में, और उसे बांधकर 12 घंटे के उसके अंदर धनिया मिलाकर और उसे बांधकर 12 घंटे के लिए रख दें। अब बात आती है 1 एकड़ में 6 से 7 किलोग्राम धनिये का बीज लगेगा और जर्मिनेशन कम है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद उसे छिड़काव करके
हल्का पानी दें। आपको धनिया 7 से 8 दिन में जर्मिनेशन होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि सिंचाई क्या करनी है। आवश्यकता के अनुसार ही पानी चलाएं, ज़्यादा पानी ना दें, नहीं तो धनिया शुरुआत में ही पीला पड़ जाएगा। क्यारी ज़्यादा न भरें। हवा और खरपतवार की अगर बात करते हैं किसान भाइयों, तो मेरा मानना है कि आप खरपतवार की स्प्रे धनिया के अंदर ना करें, क्योंकि हर्बिसाइड से धनिया रुकेगा। और हमने आपसे वादा किया है कि हमें 30 से 35 दिन के अंदर धनिया की फसल निकालनी है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको लेबर लगा के अपना थोड़ा बहुत जो खरपतवार है उसको निकाल देना है। बाकी इन दिनों में कम खरपतवार की संभावना रहती है। अब जैसे ही धनिया आपका 7 से 8 दिन में जर्मिनेशन हो गया, तो आपको 15 दिन के बाद पानी देने के साथ ही 1261 एनपीके का स्प्रे 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से करना है और 7 दिन के बाद इसे दोबारा रिपीट करना है। जैसे ही आपने एनपीके का स्प्रे किया, यदि आपको कोई बीमारी या कीट नज़र आ रहे हैं, तो आप एनपीके के 5 दिन बाद ही किसी कीटनाशक, अच्छे कीटनाशक का आप छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अपना तना मजबूत हो, इसके लिए किसान भाइयों 7 दिन बाद जो रिपीट कर रहे हैं उसके अंदर आप 05234 भी ले सकते हैं। ज़्यादा कोशिश 05234 की करें, जो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ही देना है। अब बात करें किसान भाइयों हार्वेस्टिंग की, तो जैसे ही आपको लगे कि हार्वेस्टिंग के लायक और गुच्छी बनने लायक आपका धनिया हो गया है, आप अपनी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक कटाई लेनी है कि कितनी कटाई लेनी है, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करना है, क्योंकि मेन जो उत्पादन, जो प्रोडक्शन आना है, वो पहली कटाई के अंदर आना है। किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आपका 6 से 7 ढाई रुपए का खर्चा लगेगा और आपकी 1 एकड़ की फसल तैयार होने लग जाएगी। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।